नमस्ते। नमस्कार, आइए बैठिए। ये मोहन का स्टेटमेंट है। हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, बस अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अब इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं। मोहन अपना पहला स्टेटमेंट वापस लेना चाहता है। ये उसी के हाथ का लिखा हुआ है। चलिए, मोहन ने अच्छा किया। वैसे भी हम इन्वेस्टिगेशन करते तो कोई फ़ायदा नहीं था। बिना किसी सबूत के इतने बड़े आदमी पर हाथ डालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं चलती हूँ। नमस्कार। हेलो। मैं पृथ्वी जी से बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, वो बाहर गए हैं। आप मैसेज दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है, जब भी आए तो उन्हें बता दीजिएगा। उनके लिए खुशखबरी है, मोहन ने FIR वापस ले ली है। जब भी आए मुझसे बात करवा दीजिएगा। जी जरूर। आप कौन, उनकी मिसेस बोल रही हैं? जी जी हाँ। जी जी, खुशखबरी है, मोहन ने FIR वापस ले ली। जी जी, क्या बात है? ये सुनकर आप खुश नहीं हुए? मैं जानता हूं मुरारी, मोहन ने ऐसा क्यों किया। दुलारी, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी झूठ बोल सकता हूं, लेकिन जो झूठ मैंने आज बोला है, उसका दुख, उसकी शर्मिंदगी मुझे जिंदगी भर रहेगी। जान बचाने के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो वो पाप नहीं होता। नहीं दुलारी, लेकिन जो झूठ मैंने आज बोला है उसके लिए मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आज से कई साल पहले जब मैंने सीता को धोखा दिया था, तो मेरी आत्मा ने मुझे लानत भेजी थी। उस बात के लिए आज भी मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा। जाने दीजिए ना, जो बीत गया उसके लिए अब क्या पछताना। नहीं दुलारी, तुम नहीं समझोगी। आज मैंने सीता के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई, जबकि उसने मुझसे कहा भी था कि अगर मैंने झूठी कसम खाई तो उसका मरा हुआ मुंह देखूंगा। तब भी मैंने झूठी कसम। शायद वो जान गई थी कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, उसने मेरा झूठ जाहिर नहीं होने दिया। दुलारी, मैं बहुत ही गिरा हुआ आदमी हूं, कमीना आदमी हूं। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे क्या बात है गंगा, तुम इतनी परेशान क्यों? घर पे तो कोई नहीं है और दरवाजा ही बंद है। चाचा आ गया तो? अरे कहाँ से आएगा तुम्हारा चाचा? उसको तो मैंने 9 से 12 शो देखने के लिए भेज दिया। और तो कोई आने वाला है नहीं जब तक गौरी की शादी नहीं हो जाती। वो लोग भी वहीं रहेंगे। मैं भी वही सोच रही हूँ पूरब, जब तक गौरी की शादी नहीं हो जाती तुम्हें भी वहीं रहना चाहिए था। अरे लेकिन क्यों? गौरी मेरी क्या लगती है? तुम्हारे माँ बाप तो उसे अपना ही समझते हैं ना। तुम्हारे भाई भी उसे अपनी बहन मानते हैं। इसीलिए तो वो लोग वहां हैं, लेकिन मैं उसे अपना कुछ नहीं मानता। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, उसके पास, जिसे मैं अपना सब कुछ मानता। तब भी सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हें वहां रुक जाना चाहिए था। अरे नहीं गंगा, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हर वक्त अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं, जैसे दुनिया में सिर्फ वही एक गरीब है। और पापा, वो उन पे पैसे लुटाए जा रहे हैं। एकदम बेकार है वो लोग। 25 लाख रुपए मिले थे उनको ट्रस्ट से। मोहन के मामा ने वो भी हड़प लिया।
खानदान ही ऐसा है उनका। हमें क्या लेना देना उनके खानदान से? तुम तो सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम इस वक्त सिर्फ मुझे संभालो, वरना मुझे खो दोगी। इतनी मुश्किलों से तो पाया है तुम्हें, अब तो मर के भी नहीं खोऊंगी। सॉरी पद्मा, तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा ना। अब कह दिया ना सॉरी, लोग कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ कर दो। अब तुम यूं ही रूठी रहोगी या उठक बैठक लगवाओगी यहाँ सड़क पर? उठक बैठक लगा सकते हो तुम? हाँ, 1 2। किरण प्लीज, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। क्यों? उस दिन तुम अपने बाल नोच रहे थे, कमीज फाड़ रहे थे। हम तो तुम्हारे प्यार में पागल है जानम, और तुम कहो तो उठक बैठक तो क्या, आसमान से चांद सितारे। किरण, अगर आगे से तुमने मुझे इंतजार करवाया ना तो मैं घर चली जाऊंगी और फिर तुम इन पेड़ों को सॉरी कहना। अच्छा बाबा, अच्छा, फिर कभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा ही तुम्हें कहीं और मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। तब की बात और थी किरण। और अब? इसका मतलब है मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले सकता हूँ। किरण, मेरे भैया मुझे देख रहे हैं, मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज। किसी डिस्को में जाए जाए। चाचा तूने बताया नहीं शो कैसा लगा 9 से 12 का? कुछ परेशानी है का? कल रात को तू कहाँ थी री? प्रैक्टिस कर रही थी इस घर की बहू बनने की। जानती है इसका नतीजा क्या होगा? जानती हूँ, वही होगा जो चाह रही हूँ और जो हो नहीं रहा है। क्या रही है तू? वही पाँव भारी होने वाली बात ना, वही तो मैं चाहती हूँ। धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरब नहीं है घर पे। लेकिन एक छोरी, मैं तेरे को एक बात समझा रहा हूँ, वो पूरब है 1 नंबर का लुच्चा। वो कभी ये बात नहीं मानेगा कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। एक बार मुझे विश्वास हो जाए चाचा कि मेरा पाँव भारी है, फिर ऐसी चिल्लम चिल्ली लगाऊंगी कि घर वाले मजबूर हो जाएंगे पूरब की मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मतलब बाद में समझाऊंगी, तैयार रहना। पता नहीं ये छोरी क्या करवाएगी। अब क्या होगा किरण, अगर ताऊजी को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ थी और तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। कल से कॉलेज बंद और किसी दूसरे लड़के से शादी कर देंगे वो मेरी। मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम पर जुल्म कर सके। किरण, तुम मेरे ताऊजी को नहीं जानते हो। जानता हूँ, पर वो मुझे नहीं जानते। देखो पद्मा, you're in college, तुम बालिग हो, 18 साल पूरे कर चुकी हो। अब तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो गुजार सकती हो। नहीं किरण, उस घर में सबको अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ती है जैसे ताऊजी चाहते हैं। इसलिए तो उनका अपना खुद का बेटा वहां नहीं रहता। हाँ मुझे मालूम है, और तुम इसी बात का फायदा उठा सकती हो। कैसे? अगर धनराज तुम्हारे ताऊजी से शिकायत करता है तो तुम कह सकती हो कि वो झूठ बोल रहा है, ताकि अपने ही बाप के घर में वो फूट डलवा सके। नहीं किरण, पहले से ही हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अब मैं ये बात कहकर उन्हें बढ़ाना नहीं चाहती। पद्मा, तुम किससे हमदर्दी कर रही हो? उस ताऊजी से जिन्होंने अपने भाई के मरने के बाद उसी की बीवी से अफेयर चलाया था, या उस माँ से जिसे अपने ऐशो आराम से फुर्सत नहीं?
देखो पद्मा, अगर एक झूठ बोलकर तुम अपनी आजादी बचा सकती हो तो इसमें हर्ज क्या है? इसके अलावा हम कोई पाप भी नहीं कर रहे, या कर रहे हैं? पायल, पायल ये क्या कर रही हो? ये कार्ड धीरज के लिए लिखे थे ना? तुम मुझे फाड़ क्यों रही हो? ताकि उसे ये मौका ना मिले कि वो मेरे कार्ड्स और लेटर्स मेरी ही नजरों के सामने फाड़ दे। वो ऐसा नहीं करेगा, तुम उसे गलत समझ रही हो। गलत तो मैं उसे पहले समझी थी सीमा। सोच रही थी वो सिर्फ मुझसे बदला ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुझसे नफरत करता है और मेरा दिल दुखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है सीमा। लेकिन मैं उसकी ये सैटिस्फैक्शन कभी पूरी नहीं हुई। पायल, तू उससे एक बार बात करके तो देख। बहुत कोशिश कर ली सीमा, बहुत कुछ सुन चुकी हूँ मैं उससे, लेकिन अब उसके लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मर चुका है वो मेरे लिए। घाव काफी जल्दी अच्छा हो रहा है। हम आपको आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन कुछ महीनों तक आपको इस बाजू को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। भूल से भी कोई वजनी चीज इससे मत उठाना। जी डॉक्टर। सिस्टर, यस डॉक्टर। सेलाइन से साफ करवा के बैंडेज करवा दो। यस डॉक्टर, अभी बैंडेज लेकर आ रही हूँ। तुम्हें देखकर घर में सब लोग इतना खुश होंगे। बेटा, तुम्हारे बगैर तो। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? माँ पृथ्वी मामा ने झूठी कसम खाई थी। मैं जानती थी। मुझे उस वक्त भी मालूम था कि वो मेरी झूठी कसम खा रहा है, लेकिन यह उसकी माफी मांगने का तरीका था। लेकिन माँ, उसने माफी मांगी और तुमने माफ कर दिया। बेटा, तुमने वकालत पढ़ी है, तुम ही मुझे बताओ, बगैर किसी सबूत के तुम उसे कैसे सजा दिलाओगे? और ऐसे केसेस तो सालों साल चलते हैं। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी अदालत के चक्कर काटने में गुजारना चाहते हो? देखो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। माँ पृथ्वी मामा ने आज तक जो कुछ किया है ना हमारे साथ, मैं तुम्हारे कहने पर वो सब भूल जाऊंगा। लेकिन आज के बाद अगर उसने तुम्हें, गौरी को या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये मेरा वचन है। राधा, उस वक्त तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां जो कुछ हो रहा था पद्मा की मर्जी से ही हो रहा था। नहीं, तुमने अच्छा ही किया जो चुपचाप वापस चले आए, वरना बेकार में वहां जाते, लड़ाई झगड़ा होता, पूछताछ करते, तुम अपनी इज्जत जाती। लेकिन अब क्या किया जाए, आंखों से देखकर जबान भी तो बंद नहीं रखी जा सकती। नहीं नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम सीधा पद्मा की माँ के पास जाओ और जाकर सब कुछ सच सच बता दो। नहीं राधा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग ये समझेंगे कि मैं झूठी शिकायत करके माँ बेटी के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे लेकिन वो क्या नाम है उस लड़के का, किरण, तुमने जैसा भी कहा उसके बारे में, वो सुनकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ढंग का लड़का है, और ना ही कभी वो पद्मा से शादी करेगा। मैंने तुमसे कहा ना राधा, वो लोग मेरी बात को झूठी शिकायत समझेंगे और हो सकता है कि मुझे बेइज्जत करके घर से निकलने को भी कहें। देखो, वो तुम्हें क्या कहेंगे तुम इसकी परवाह मत करो धनराज। अरे वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी भलाई के लिए दो चार शब्द सुन भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जिंदगी भर उससे राखी बनवाते आए हो, उसकी रक्षा की सौगंध खाते आए हो, और आज जब मौका आया है तो उसकी माँ के पास जाने से मुकर रहे हो। ऐसा मत कहो राधा। पद्मा मेरे चाचा की बेटी जरूर है, लेकिन मैंने हमेशा उसे सगी बहन से भी बढ़कर माना है, और मेरी माँ ने हमेशा उसे सगी बेटी की तरह पाला है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, सिर्फ उसकी बदतमीज माँ के सामने नहीं जा सकता हूँ। ठीक है राधा, तुम्हारे कहने पर मैं वहां चला तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात को सच मानेंगे। धनराज, तुम्हारी माँ जी भी तो है वहां पर, तुम्हें क्या लगता है माँ जी तुम्हारी बात को गलत समझेंगी? मेरे कहने पर माँ ने अगर पद्मा को समझाने की कोशिश भी की तो चाची उन पर भी बिगड़ेंगी। चाची? धनराज, चाची को अच्छी तरह से संभालना जानती है माँ जी, तुम जाओ। ठीक है, जाता हूँ।
चाची quite a terror. धनराज नमस्ते माँ। जीते रहो, बैठो। आज मैं दिन भर तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। माँ मैं तो तुम्हारे बारे में रोज ही सोचता हूँ। राधा भी कहती रहती है जाकर माँ को ले आओ, माँ को ले आओ। वैसे तुम क्या सोच रही थी मेरे बारे में? आज मैंने साबूदाना की खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? बनाते बनाते भी यही सोच रही थी कि तू यहाँ होता तो खाता। हाँ माँ, वैसे राधा भी कोशिश करती है कभी कभी बनाने की। ऐसा कर, तू उसे यहाँ भेज दे, मैं उसे सिखा दूंगी। नहीं माँ, यहाँ नहीं। एक दिन तुम वहां आ जाओ ना। हाँ, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए खीर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं आपसे पद्मा के बारे में बात करने आया था। क्या बात है? आज मैंने पद्मा को एक लड़के के साथ देखा, हाथ पकड़ा हुआ था उसने पद्मा का। धनराज, ये तुम सच कह रहे हो? हाँ चाची, बिल्कुल सच कह रहा हूँ।